हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है मेरे को। और काफ़ी दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं बना है, तो जिन जिन लोगों ने वेट किया है उनको सॉरी। तो लेकिन आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यार ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, आओ शुरू करते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी हमने अक्सर सुना है कि इंडिया जो है वो हम लोग दो लेवल्स पर रैंकिंग देखते हैं उसकी। जैसे अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ नंबर पर लाई करती है इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। बट अगर हम यही जीडीपी एट पीपीपी दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी उस पर अगर हम चेक करें तो थर्ड नंबर पर लाई करती है। तो भाई ऐसा क्यों है? मतलब कि जब जीडीपी एट पर कैपिटा पे देखेंगे तो वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी पे वो थर्ड नंबर पे है। तो यार पीपीपी वाली क्यों नहीं नोटिस देखते हैं? वो तो थर्ड नंबर पे, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा अच्छी है, तो क्यों नहीं देखते हैं? आओ समझते हैं। देखो होता क्या है कि हम लोग डॉलर से ही सारे यूनिट्स को कंपेयर, सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सबको हम लोग डॉलर से ही क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि डॉलर जो है वो एक यूनिवर्सल करेंसी है, ठीक है। मतलब कि हर जगह जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो सब किस में, डॉलर में होता है मोस्टली। तो जो हम लोग एक्सचेंज रेट देखते हैं वो किस में देखते हैं? डॉलर में देखते हैं। तो सिमिलरली इंडिया में क्या है कि इंडिया में $1 की जो कीमत है वो कितनी है? वो है आज की डेट में, यानी कि आज अगर हम कह रहे हैं 8 जुलाई है, तो आज की डेट में $1 की कीमत क्या है? 82.40 रुपीज़, ठीक है। ये जो है एक्सचेंज रेट है, दिस इज़ द करेंट एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये तो हर रोज़ चेंज होता है ना, ये तो हर रोज़ फ्लक्चुएट होता रहता है 82.40। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी का जो रेट है वो बहुत ही ऐसे वीकली, मंथली भी नहीं, बहुत ही एनुअली चेंज होता है, कभी होता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो रेट है वो कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भैया हमारे पास एक हमारी बुआ चाची किसी के पास है, बढ़िया उड़ती उड़ती खबर है कि भाई उनके बेटे का जो है बड़ा 1 करोड़ रुपए का पैकेज लग गया है। सब खुश हो जाते हैं कि अरे भाई 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगा ही लगा। लेकिन वो 1 करोड़ का पैकेज इंडिया में तो नहीं लगा होता है, ठीक है। वो 1 करोड़ की जो आपको एनुअल पैकेज मिल रहा है किसी भी, वो इंडिया के एमएनसीज़ में नहीं, वो सारी फॉरेन की एमएनसीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज़ होती हैं। लेकिन हम लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह चलो भैया करोड़ में कमा रहे लड़का, ये वो ऐसे करके। बट नहीं, सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि 30 लाख का पैकेज इंडिया में मिला है, अगर हम ये बोलें कि यूएस में 1 करोड़ 1 करोड़ एंड इंडिया में 30 लाख्स, तो क्या ये दोनों अमाउंट एक हैं? क्या ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? क्योंकि यूएस में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वहाँ रहना का जो खर्चा है, शायद वो इंडिया से बहुत ज़्यादा लाविश है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, ठीक है। तो क्या ये 1 करोड़ सही है, क्या ये 30 लाख इन इंडिया सही है? ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो ये ऐसे पता लगाएंगे, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्गर है, ठीक है। एक बर्गर है, उसकी कॉस्ट यूएस में $5 है, ठीक है। एक बर्गर है, उसकी कॉस्ट यूएस में कितनी है? $5। तो अगर हमने ये देखा है कि $1 की कॉस्ट 82.40 है, तो इस हिसाब से तो अगर हम 82 लेके चलते हैं, अगर हम 82 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 410। मतलब अगर एक बर्गर की कीमत यूएस में $5 की, तो इंडिया में यानी कि 410, हम 82 लेकर चल रहे हैं, आई एम इग्नोरिंग दिस 40 अभी के लिए। तो भैया यूएस में जो एक बर्गर $5 का मिल रहा है, इंडिया में वही बर्गर 410 रुपये का मिलेगा, अगर एक आइडियल इकोनॉमी है तो। क्योंकि एक आइडियल इकोनॉमी क्या होती है कि भाई जो हर करेंसी की जो यूनिट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री में सेम हो। तो अगर ऐसा है, तो अगर 410 रुपये का बर्गर हम खाने लगे इंडिया में, अगर लोग खाने लगे, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो हम ये क्या मान लेते हैं कि इंडिया में कितने का मिलता है? 50 रुपये का। इंडियन बर्गर कितने का मिलता है? 50 रुपये का। लेकिन यहाँ कितने का मिल रहा है? $5। तो क्या ये $5 और ये 50 इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं इक्वल है भाई। यहाँ हम $5 का एक ही बर्गर खा पाएंगे, यहाँ हम 50 रुपये का है अगर बर्गर है तो $82 की अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने बर्गर खा लेंगे? 8 बर्गर खा लेंगे हम, 10 रुपये बच भी जाएंगे,
है कि नहीं। तो ये तो और ये बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट कैसे डिसाइड होता है, P1 अपॉन P2। P1 यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंट्री मतलब कि हमारे इंडिया का जो रेट है वो क्या है 50 किसी कमोडिटी का, और बर्गर का रेट क्या है यूएस में 5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 10%। तो पी का रेट क्या है 10%, मतलब कि ये 10% रेट है परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो और ये जो रेट है वो वैसे मैंने बताया अभी कि मंथली रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता है। जैसे ये 82 है, कल को 81 हो सकता है, 83 हो सकता है, 84 85 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये रेट जो है मंथली या वीकली इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, एनुअली भी बहुत रेयर चेंज होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ सस्ती हुई, ऑब्वियसली इंडिया में सस्ती हुई। इसीलिए जो जीडीपी एट पीपीपी है इंडिया की वो 3rd नंबर पर आती है और यूएस नहीं आता है। जब अगर वैसे हम देखें तो यूएस इज़ दी लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, ठीक है। बट जीडीपी एट पीपीपी के मामले में चाइना रैंक्स फर्स्ट, ठीक है। और इंडिया का नंबर कहाँ पर आता है 3rd नंबर पर आता है। दिस इज़ व्हाट परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आप दो कंट्री में क्या इक्वल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा बहुत ही बिल्कुल नहीं होता है। मतलब इट्स लाइक बहुत ही रेयर इकोनॉमीज़ में ऐसा होता है। जैसे अभी हम बहुत सारी और अलग कंट्रीज़ हैं, सऊदी रियाल है तो $1 इज़ इक्वल टू आई डोंट रिमेंबर, इट्स 3 पॉइंट समथिंग सऊदी रियाल, ठीक है। और नेपाली रुपीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ 131 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही $1 का क्या है ना, हर कंट्री में अलग अलग इक्वल जो मतलब जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। हमारे यहाँ 82 है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट परचेजिंग पावर पैरिटी इज़। आई होप सबको समझ में आया हो, और इससे ज़्यादा और इसमें इस टॉपिक में कुछ है नहीं। सो दिस इज़ व्हाट परचेजिंग पावर पैरिटी इज़। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।